नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना के इस कहर में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन की दूसरी अवधि अब अपने आखिरी पड़ाव पे है। इस बीच जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के उसको खत्म करने की भी बात की जा रही है और आज इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसके साथ साथ बैठक कल भी होने वाली है, लेकिन आज की बैठक में खास करके कुछ खास मुद्दे थे जिस पर चर्चा होनी जरूरी थी और उसमें एक मुद्दा था, वो था दरअसल प्रवासियों को फंसे होने की, वो मजदूरों और या फिर पर्यटकों के फंसे होने की, क्योंकि कई ऐसी खबरें आ रही थी जहां लोग फंसे हुए हैं और उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अब केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। मैं सीधे एक ट्वीट दिखाऊंगा और मैं चाहूंगा कैमरामैन से ट्वीट दिखाएं। दरअसल ये ट्वीट है मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स की तरफ से। इसमें एक ऑर्डर लेटर भी जारी किया गया है और इसमें साफ तौर पे लिखा गया है, मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स वर्कर्स, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट एंड अदर पर्सन स्टैंडर्ड एट डिफरेंट प्लेस इज ऑल्सो अलाउड बाई स्पेशल ट्रेन टू बी ऑपरेटेड बाई रेल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये ऑर्डर दरअसल खास करके दिया गया उन ट्रेनों के लिए क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जब प्रवासियों को लेकर के बात शुरू हुई, राजनीति शुरू हो गई थी, क्योंकि बिहार सरकार ने जब इन लोगों को लाने की बात हुई उसके बाद जिस तरीके से बिहार सरकार ने अपनी अनुमति को लेकर के साफ तौर पे कहा था कि उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास सुविधाएं नहीं है और इसको लेकर के खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने खुद ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें स्पेशल ट्रेनों की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कई अन्य जगहों के या फिर कई अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ भी इस व्यवस्था को देखते हुए लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। इनके समस्याओं को समझते हुए काफ़ी लंबा लॉकडाउन चला। ये लॉकडाउन अब हालांकि 40 दिनों के इस लॉकडाउन की स्थिति जो है वो लगभग अब आखिरी पड़ाव पे है। इस बीच लगभग 37 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और इस 37 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब समीक्षा बैठक की गई। हालांकि इस बैठक के बाद अगर बात करें तो ये जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये जैसे जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना संक्रमणों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर के अब 37 दिनों के बाद जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए जो मजदूर हैं, छात्र हैं, अन्य लोग जो हैं, उनको वापस लाने के लिए प्रक्रिया राज्य सरकारों ने शुरू कर दी। कई ऐसी सरकारें हैं जिसने लोगों को लाया, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपनी असमर्थता जताई, जिसमें बिहार भी है। उसको लेकर के अब केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। राज्य सरकार की मांग पर रेल मंत्रालय ने पहली स्पेशल ट्रेन चलाई है जो कि तेलंगाना से लिंगमपेली से फंसे हुए मजदूरों को लेकर झारखंड के लिए रवाना हो चुकी है। ये ट्रेनें ये अपने गंतव्य को निकल चुकी है ट्रेनें। जिस तरीके से हालांकि तस्वीरें जब वहाँ से आई कि वहाँ पे उस ट्रेन को ताली बजा करके वहाँ जो लोग थे उस ट्रेन में लगभग 1200 लोगों को भेजा गया, जो मजदूर हैं उनको झारखंड के लिए भेजा गया है। इस ट्रेन के चलने से प्रवासी मजदूरों में उनके घर पहुँचने की आस जगी है। जैसे ही अनुमति मिली उसके बाद आस जगी है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र, दिल्ली सहित देश के तमाम राज्यों में फंसे हुए लाखों लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रेन चलाई जाएंगी। सवाल ये भी उठता है कि अगर रेल मंत्रालय स्पेशल ट्रेन चलाता है तो फिर क्या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? सवाल ये भी उठता है कि अगर लॉकडाउन खत्म हो गए तो कोरोना के इस जंग में लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी? कोरोना से इस भिड़ंत के साथ जैसे जैसे कोरोना अभी हावी हो रहा है, क्योंकि संक्रमितों की संख्या की अगर बात करें तो संक्रमण जो है अब भारत में 35,000 के पार जा चुका है। अगर आंकड़े को मैं आपको दिखाऊं, आप खुद देख सकते हैं, अगर आंकड़े को दिखाऊं जो कि कोविड-19 India.org के ट्रैकर से हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आज यानी कि 204 नए मामले सामने आए हैं। 35,070 जो मामले हैं वो भारत में है, जिसमें एक्टिव केस जो है वो 24,631 है। रिकवर लोगों की संख्या है 9,976 है। इसके अलावा मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और अब वो बढ़ते बढ़ते 1,000 के पार चढ़ गई है। लेकिन अगर आज के दिन की बात करें तो आज मामले जो हैं वो बहुत कम ही राज्यों में देखने को मिले हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं खुद उड़ीसा, इसके अलावा हरियाणा और आज बिहार में भी एक बार फिर से 25 नए लोगों की पुष्टि हुई है, संक्रमितों की पुष्टि हुई है और उसके साथ साथ जो अब आंकड़े हो गए हैं वो 450 जा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से ये ट्वीट आया है, दरअसल ये ट्वीट जो आया है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स की तरफ से आया है। इसके बाद अब लोगों में आस जगी है। इसके बाद अब
जहां एक तरफ लोग परेशान थे, जहां एक तरफ लोगों में के बीच में अब विरोध भी आने लगा था, क्योंकि आज विरोध का एक नज़ारा राजधानी पटना में भी देखने को मिला, बिहार में भी देखने को मिला, जब राजद ने एक सांकेतिक आंदोलन की शुरुआत की, एक सांकेतिक आंदोलन किया। और इस आंदोलन में राज्य के जितने भी राजद के कार्यकर्ता थे, जितने भी राजद के नेता थे, उन्होंने इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज की। लेकिन अब ट्रेन चलने की जो बात की जा रही थी और जिसकी मांग बिहार सरकार ने भी किया था, वो देखने वाली बात होगी कि उसके लिए क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ट्रेन चलता है और अगर ट्रेन आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मजदूर हैं जो कि बिहार के बाहर फंसे हुए हैं, अनुमानतः ये बताया जा रहा है कि लगभग 25 लाख, जो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इसको लेकर के ट्वीट करते हैं, 25 लाख मजदूर हैं वो बाहर फंसे हुए हैं। इसके अलावा कई छात्र हैं जो कि कोटा से एक तस्वीरें आई है, इसके अलावा बहुत ऐसे जगहों पे जो छात्र हैं वो पढ़ने जाते हैं, चाहे वो पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, सभी जगह पे छात्र हैं वो भी फंसे हुए हैं। इसके अलावा जो श्रद्धालु हैं वो लोग फंसे हुए हैं, जो इलाज कराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए हुए हैं वो लोग भी फंसे हुए हैं। अब इन सबको एक बार फिर से मोदी सरकार पर उम्मीदें बंधी है। एक बार फिर से रेल मंत्रालय के इस आदेश के साथ साथ जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं, इसके बाद अब लोगों के मन में एक जिज्ञासा जगी है, एक उम्मीद जगी है कि वो भी अब अपने घर जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ 111 आपसे बार बार एक ही अपील करता है, और ख़ासकर अब नई स्थिति जो उत्पन्न होगी इसके लिए भी न्यूज़ 111 आपसे अपील करता है कि अब जो लोग अगर आपके प्रदेश में आते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कोरोना संक्रमित ना हो, या ज़रूरी भी नहीं कि वो कोरोना संक्रमित हो, लेकिन इसके लिए सावधानी ही बचाव है और सावधानी का ध्यान रखते हुए उन लोगों से दूरी बनाएं। हालांकि सरकार ने कुछ आदेश जारी किए हैं जिसके अनुसार लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके बाद भी कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है बिहार में, जो आप सब भी जानते होंगे कि लोग क्वारंटाइन में रहने के बजाय क्वारंटाइन से बाहर निकल के घुमा करते थे, अपने घरों को चले जाते थे। तो इन लोगों से आपको बचना होगा और इनसे बचाव ही अब कोरोना के जंग में एक बड़ी जीत कही जा सकती है। इसलिए आप अपने सुरक्षा का ख्याल रखें और पल पल के अपडेट के लिए न्यूज़ 111 के साथ बने रहें। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।